उसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे स्टूडेंट्स के लिए। तो पहला एक सवाल ये आता है कि मान लो अपन सबसे स्टार्ट से चलते हैं कि जो बच्चे कॉलेज में थे और कॉलेज में रह के प्रिपेयर कर रहे थे, ठीक है, अभी ग्रेजुएट भी नहीं हुए, तो अब उन पे क्या असर पड़ेगा ना। हो सकता है कि मैं थर्ड ईयर और मैंने उम्मीद लगाई हो सिर्फ जुडिशरी एग्जाम से, मैं कुछ और नहीं कर रहा और मैं बहुत मन लगा के तैयारी कर रहा हूँ, मैंने कोचिंग की फीस भी भर दी, मैं खुद भी पढ़ रहा था, अब मैं तो दीवार हो गया इस एग्जाम को देने से, तो मेरा क्या होगा। और ये ना सवाल ऐसा है कि मुझसे बहुत सारे लोगों ने टेक्स्ट करके पूछा कि सर अब क्या होगा, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारे दुखी दुखी मैसेजेस आ गए। तो इससे मैं सोचा था कि एक बार इस पर बात कर लेते हैं। तो इसका आंसर मैं देता हूँ सिंपल सा। देखो, कोई ऐसा इसका जादू तो है नहीं जो दे दूंगा और जादू हो जाएगा कि अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बट आई थिंक कि जो एक पुराना ऐसा गाना था, मतलब मुझे बहुत पसंद था ऐसे करके कि उसमें ऐसा लिरिक्स रहता है कि जीवन के दुखों से डरते नहीं है, ऐसे बच के सच से गुजरते नहीं है। तो अभी जो ट्रुथ है आपको उसको साइडलाइन नहीं कर सकते कि किसी भी तरीके से बच जाओ, या मैं ऐसा कोई धोखा तो नहीं दूंगा कि नहीं इसके पार आगे जीत है करके। 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए तो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अब अभी आप क्या कर सकते हो, जो भी आपने पढ़ा ना उसको वेस्ट मत मानो। क्योंकि कहीं पे भी इंटरव्यू में आप बैठोगे ना, चाहे कॉर्पोरेट जॉब में बैठो, चाहे लॉ क्लर्कशिप में बैठो, कहीं पे भी, तो आपको ना एज अ लॉ स्टूडेंट देखा जाएगा। और वो फर्क नहीं पड़ता कि आप एनालिस्ट बैंगलोर से हो या किसी नॉन एनालिस्ट से हो। जब आप इंटरव्यू में बैठोगे ना तो ये देखा जाएगा कि क्या आपको लॉ समझ में आता है, क्या आपके पास नॉलेज है, फिर नॉलेज को अप्लाई कर सकते हो कि नहीं। तो एटलीस्ट आपकी प्रिपरेशन में ये फायदा हुआ होगा आपको कि आपने कुछ नॉलेज गेन किया होगा। तो पहला पॉइंट हो कि इसको वेस्ट मत मानो। अब आते हैं अपन की प्रैक्टिकली क्या करना है। तो जो थर्ड ईयर वाले बच्चे हैं, मान लो थर्ड ईयर से सब लोग शुरू कर रहे हैं, मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि लोग तो थर्ड ईयर से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अभी थर्ड ईयर वाले बच्चे हैं, वो ये मत सोचो कि हमारा बहुत लॉस हो गया। आपने जो पढ़ा उसका आपका कोई नुकसान नहीं हुआ। अब आप ना आगे देखो, अगर आपको मान लो जज बन, एक ऑप्शन अपन लेके चलते हैं कि जज बनना मेरा अल्टीमेट सपना है, वो तो मुझे बनना है, मैं उसको सेक्रीफाइस नहीं कर सकता, ठीक है, मैंने माना। तो अब आप इसके लिए क्या कर सकते हो, सपना भी है पर 3 साल का गैप भी आ गया बीच में जो टाइम लेगा। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप जज को ना ऐसा वो ही मेरा एंड गोल है, इसके बिना मेरा जीवन नहीं, ऐसे मत देखो। क्योंकि क्या होता है कि जुडिशरी का एग्जाम भी थोड़ा लंबा प्रोसेस लेता है। कब वैकेंसी आएगी किसी साल, एग्जैक्टली डेट क्या होगी, जैसे यूपीएससी में ना पहले से पता होता है इस दिन वैकेंसी आ जाएगी। पर सेम चीज जुडिशरी के साथ नहीं है, आपको नहीं पता कि किस दिन किस महीने आपकी वैकेंसी आएगी, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आएंगी, किस स्टेट की आएगी। कभी कभी एग्जाम बहुत डिले हो जाते हैं। जैसे इस बार का जो डीजीएस मेंस था उसका रिजल्ट, मेंस का रिजल्ट आने में 9 मंथ ज्यादा लग गया। झारखंड का रिजल्ट, प्री का रिजल्ट आने में उतना ही टाइम लग गया, अप्रॉक्स 7-8 मंथ ज्यादा लग गया सिर्फ प्री का रिजल्ट आने में। तो 3 साल बाद एग्जाम भी होगा, उसके बाद एग्जाम खत्म होते होते 1 साल, 1 से 1.5 साल तक का समय लग सकता है ना। तो ये एकदम गारंटी वाली चीज नहीं है कि हो ही जाएगा। तो 4 साल तक का आप मान लो मोटा मोटा वेट पे आ सकता है, 4 साल, 3.5 साल, है ना। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इसी को अपना एंड गोल मान लो, पर मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आप लाइव लॉ, मतलब लाइव लॉ या जो आपको सही लगे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से अवेयर रह सकते हो और अपना नॉलेज बेस बढ़ा के रख सकते हो, तो ना जुडिशरी कैन बी एन ऑप्शन। अगर आपको लाइफ के लेटेस्ट स्टेज में लगे कि नहीं एक बार मैं ट्राई करके देखता हूँ, तो आप इतने कॉन्फिडेंट बनो कि आप एग्जाम में बैठो और निकल जाए। अपने आप को ऐसा शेप कर सकते हो और इतना मुश्किल नहीं है। एनीवेज आप कोई भी काम करो ना, चाहे आप टीचर हो, अकेडमिक्स में हो, चाहे आप लॉ फॉर्म में हो, चाहे इन हाउस में हो, कुछ भी आप कर रहे हो, तो वैसे भी लॉ का नॉलेज तो बहुत जरूरी है ना आपके लिए। कैसा लगेगा कि आप लॉ फॉर्म में काम कर रहे हो और आपको लॉ ही नहीं आता, आप कितना अंडर कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो पढ़ाई जो हो रही है वो वेस्ट नहीं है, पर आप इसे एज एन ऑप्शन लेके चल सकते हो। अब दूसरी बात आती है वो लोग जिनको ये है कि नहीं जुडिशरी मेरे लिए मतलब हार्ड एंड पास नहीं था, कि जुडिशरी नहीं तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था मेरा, पर मैं कंसिडर कर रहा था। तो वो वाले लोग जो है ना, अब अपने लिए एक चीज सोचो कि आपको ना ऑल्टरनेटिव कैरियर पाथ्स की तरफ अब अपना ध्यान बढ़ाना पड़ेगा। अगर ऐसा है कि आपने कभी इंटर्नशिप नहीं करी, आपने कभी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन नहीं किया, आपने आर्बिट्रेशन, कंपनी लॉ, यहाँ कभी इंटरेस्ट ही नहीं लिया, ये सोचा कि नहीं जुडिशरी में तो कन्वेंशनल लॉज आते हैं मैं वही सीखूंगा, तो आप इन सब दिशाओं में अपना ध्यान लगाना शुरू करो। तो इसमें ना मैं एक छोटा सा अपना पर्सनल किस्सा शेयर कर सकता हूँ। मैं ना जब स्कूल टाइम में था, बच्चा था, मतलब ये थोड़ा सुनने में ऐसा लगा कि कैसे रिलेट कर रहा हूँ, पर कोशिश करके देखो। तो जब मैं बच्चा था ना, तो मेरे को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते थे कि क्या बढ़िया कहानी लिखी, क्या बढ़िया ऐसे लिखा। तो उस कारण ना मेरा पूरा इंटरेस्ट ह्यूमैनिटीज की तरफ डिराइव हो गया, पूरा ध्यान ह्यूमैनिटीज में। बाद में ना एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कोई टेस्ट होता है, वो करवाते थे, उसका कोई सिलेबस नहीं होता, ट्वेल्थ में होता था। तो मुझे तो लगता था कि मैं मैथ्स में तो बेकार ही हूँ, पर वो जब प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी टेस्ट टेस्ट लगाया ना, तो मेरे आईआईटी वाईआईटी वाले दोस्तों से भी ज्यादा नंबर आ रहे थे। तो अब कभी कभी ना बाद में मैं सोचता था अपनी लाइफ में कि क्या होता अगर मैंने 8th क्लास से मैथ्स में थोड़ा इंटरेस्ट ले लिया होता। हो सकता है मैं आईआईटी जा सकता, हो सकता है मेरी जिंदगी कुछ और हो सकती।
तो कभी कभी हमें लगता है ना यही सब अच्छा है, यही हमारे लिए बेस्ट है, पर जिंदगी ऐसी होती नहीं है। तो हमेशा बेटर होता है कि अगर ये रूल नहीं भी आता ना तो भी वाइज डिसीजन ये होता है कि पहले जानो तो कि दुनिया में क्या क्या है और तुम क्या क्या कर सकते हो। अगर तुम्हें काबिलियत है कुछ अलग चीज करने की तो सारी फील्ड्स का एक्सप्लोर तो करो। एक रिजिड आइडिया लेके, जो हमारे जनरली मिडिल क्लास फैमिली या छोटे शहरों में रहता है, उस रिजिड आइडिया को लेके अपनी लाइफ को लिमिट मत करो कि नहीं मुझे तो यही समझ में आता है, या पहले मैंने ये किया मुझसे अच्छे बन गया, लोगों ने ताली बजा दी कि वाह क्या अच्छा आंसर लिखा, तो याद कर ले तो मैं इसी में रह गया कि अरे आप बहुत अच्छी कहानी लिखते हो, आप तो कोई थिंकर हो गए, मैं वहीं रह गया, मैंने मैथ्स ट्राई ही नहीं किया। ऐसा मत करो। ठीक है, तो अभी जो बच्चे हैं थर्ड ईयर वाले, सेकंड ईयर वाले, आप लोग अच्छी चीज समझो इसको कि हाँ अब मैं सब कुछ एक्सप्लोर करूंगा। एक आध साल एक्सप्लोर करने में लगाओ, उसके बाद डिसाइड करो कि हाँ ये मेरा करियर पाथ होगा। पर दोनों केस में, जिसको जुडिशरी करना ही करना है और जिसके लिए ऑप्शन हो सकता है, दोनों केस में मतलब जिसको नहीं करना, उतना मन नहीं था जिसका करने का, इन दोनों सिचुएशन में लॉ की पढ़ाई छोड़ना सही नहीं है। लॉ पढ़ते रहो, और जो पढ़ लिया वो वेस्ट नहीं किया। तो दुखी मत होना, गिल्ट में मत आना कि अरे क्या हो गया मेरे साथ, कुछ नहीं हुआ, बहुत जरूरी था जो हुआ।